एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गड्ढे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। एक बार वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वो बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गड्ढे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो अपने गड्ढे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गड्ढे के गले में उस हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गड्ढे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह एक चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है, और सेठ जी उस मजदूर से वह चमकीला पत्थर 50 रुपए में खरीद लेते हैं, और वो उस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है, और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी की तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वो जौहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है, और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जौहरी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे? सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो, तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं 100 रुपये दे सकता हूं, तुम्हें इस चमकीले पत्थर के 80 रुपये दे सकता हूं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सेठ जी अपने 100 रुपये पर ही अड़े रहे, और वो जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे, कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर वो हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था, और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है, और जब वो उस हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 रुपये में लिया था, आपको 100 रुपये में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, और तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया, और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसको वो हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, और उन्होंने उसको पसंद कर लिया, और उन्होंने 100 रुपये देकर मुझसे खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ, और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने सेठ जी से गुस्से में कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बेशकीमती हीरा था, और तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, जिन्होंने 20 रुपये के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे, तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हम अपने हाथ से गवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।